नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं पर्सन, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन होंगी, डिवाइन टाइमिंग क्या है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल एनर्जीज चेक कराने के लिए, यू कैन अपॉइंट मी। आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। एंड जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। बिकॉज पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 के राशियों की एनर्जीज होती है, इसीलिए कुछ एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है, रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो ओपन माइंड से देखिए, जितनी पॉजिटिव वाइज इस रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। सही बात है, हम ना अपनी छवि छोड़कर जाते हैं इस दुनिया में। कहते हैं कि आप किस तरह के लोग थे, तभी लोग उस वे में याद रखेंगे आपको। जैसा कर्म करोगे उस वे में लोग आपको याद रखेंगे। तो अच्छे कर्म करते जाइए एंड किसी को हर्ट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि लोग आपको एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज की फीलिंग्स क्या है, एरीज क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आप बहुत चीज़ों को समझ चुके हैं एंड बहुत चीज़ों को समझना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन है कि आपका माइंड, या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको पता है लेकिन आपको करने का मन हो रहा है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी है, डाउट्स रखते हो, करूँ कि ना करूँ, थोड़ी सी असमंजस वाली मैं कह सकती हूँ। बट सब चीज़ पता है आपको कि मैं करूँगा या करूँगी तो क्या मुझे मिलेगा। तो कहते हैं ना आपकी ये सिचुएशन चल रही है। अब देखती हूँ कितनी हद तक डीप फीलिंग्स आप रखते हो पर्सन के लिए। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। सोच तो काफ़ी अच्छी है, एक टेक लेने की, एक्शंस, सो लव, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे फेजेस को बताते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए टू मच अट्रैक्टेड हैं, बात करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, अप्रोचिंग एनर्जीज दिखती है। एंड बट एक्शंस में आपको लगता है कि जैसे ही मैं अगर आपको, तभी मैं कहूँ ना कि पहला ही कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ी सी असमंजस, मतलब पता है कि फ्यूचर्स में क्या है ना, कि आपको कुछ गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस कहती है कि शायद ये होगा। तो इस वजह से आप रुक जा रहे हो। आपका मन है कि एक चांस फिर से दूं, एक चीज़ें फिर से करूं। एंड या कम्युनिकेशंस होती भी है, लेकिन आप कुछ बातें कहना चाहते हो जिससे लगता है कुछ चीज़ें बिटर ना हो जाए। या तो आपका अच्छा चल रहा है या कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ें खराब ना हो जाए, तो उसको समेटना भी चाहते हो। तो इसीलिए कहूँगी कुछ एक्शंस लेने से पहले आप कंफ्यूज हो रहे हो एंड करूँ कि ना करूँ, है ना। देखती हूँ पास्ट की कुछ चीज़ें। ओके, या तो आपके पास्ट में आपने वो बातें कुछ कही हैं, या कोई एक तीसरा पर्सन रहा है सिचुएशन में जिसकी वजह से आपका थोड़ा टर्म्स पास्ट में खराब गया है। प्रेजेंट को आप खराब नहीं करना चाहते हो। यस, आपको पता है कि इसका रिजल्ट में अगर इस वे से अपनी फीलिंग्स या चीज़ें एक्सप्रेस करूंगा तो वो बातें वही रिवर्ट होकर वही घूम फिर कर आएंगी। या अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों के बीच में है तो वो पर्सन फिर से कहीं ना कहीं घूम फिर कर आएगा। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर कहूँ तो जो चीज़ आप एक्शन लेना चाह रहे हो उसके लिए आप थम जा रहे हो, कह नहीं रहे हो शायद पर्सन से। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रेजेंट की फेजेस कुछ टॉक्सिक है, आप स्टेगनेंट सिचुएशन में हो कि अस्थिर हो गए हो, करूँ कि ना करूँ। एंड आप बहुत ज़्यादा टू मच अट्रैक्टेड हो, प्यार भी करते हो बहुत ज़्यादा। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एंड अगर कहूँ तो आपकी सोच में ना कमिटमेंट वाली भी सोच मैं कह सकती हूँ। कुछ लोग अगर लिविंग रिलेशनशिप रहा है तो यू वांट टू मैरी, वो सोच भी है कि मैं मैरिज करूँ, मैं घर बसाऊँ। ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अच्छी स्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं, तो वो मैं कह सकती हूँ कि आपकी सोच में है उस पर्सन को लेके, जिसके बारे में ये आप सुन रहे हो, आपके पार्टनर। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है। एरिस की पार्टनर की फीलिंग्स, एरिस की पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एरिस की पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है।
काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशन में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद के लिए चीज़ें समझ रहे हैं। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या रखते हैं ये। ओके, या तो ये पर्सन अभी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, ये आपसे कम्युनिकेशंस या तो ब्लॉकेज करके रखे हैं, या ये मतलब कोई आपके पर्सन जो भी है ना, कहूँगी अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी मिस बहुत करते हैं, या अगर साथ में भी रहते हो कुछ इश्यूज की वजह से कहूँगी ये आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, या कहूँगी अपने से कुछ अप्रोच इनकी नहीं दिख रही है। ये आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं। आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स कहूँ तो इनकी एक्शंस में एक्सपेक्टेशंस है कि आप करो, लेकिन इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये थोड़े से डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है। ऑल दो हाँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखे, अपने दिल को भी बहुत ज़्यादा कहूँगी संभाल कर रखे हैं, यानी कि आप इनकी फीलिंग समझ नहीं पा रहे हो फिलहाल। आपकी सिचुएशन ऐसी भी है कि ये पर्सन आपको प्यार करता भी है कि जस्ट क्या है, नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इमोशंस भावनाएं हैं भी कि नहीं है। शायद ये सिचुएशन से निकलने के लिए दिखा रहे हैं ये चीज़ कि मुझे प्यार नहीं करना है, या मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं। कई लोगों का ऐसा फेजेस हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में कहूँगी गिव अप है, नहीं आना है, अपने लिए ज़्यादा सोचना है, कहूँगी वैसी फेजेस दिखती है इनकी सोच में। एंड ये या तो कहूँगी अपने करियर को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, या कहूँगी चीज़ों को संभालने के लिए अपने लिए सोच रहे ज़्यादा। आपसे ज़्यादा कहूँगी आपके पर्सन की सोच में खुद की सोच ज़्यादा है, मतलब खुद कैसे बैलेंस करूँ, क्या करना चाहिए अपने लिए, या वर्किंग एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो भी अगर ये काम करते हैं तो उसमें फोकस करना चाहते हैं। एंड देखो ये इनका सोच अगर कहूँ तो ये ना फोकस करके फिर आना चाहते हैं शायद। अगर करियर ओरिएंटेड पर्सन है आपके तो कहूँगी उस वजह से, या अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है तो इनको लग रहा है कि अभी कोई एक्शंस नहीं लेना है। इनका मन बेचैन जरूर है, लेकिन ये एक्शंस कहूँगी नहीं, ब्लॉकेज। आप दोनों के बीच में पास्ट कुछ टाइम की एनर्जीज में आ रही है ये ब्लॉकेज, या तो कोई फैमिली मेम्बर्स में से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कहूँगी लव रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं कुछ पर्सन, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हुई एंड ये थोड़ा सा अभी अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कम कर रहे हैं, या तो इग्नोर करते हैं, आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का जवाब नहीं देते हैं, या एक हाँ कुछ तो है जो इनकी तरफ से इग्नोर है। बट अगर आप करते हो ना, अगर ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो अगर आप जब करते हो तो इन्हें अच्छा भी लगता है। इट मीन्स कि ये आपके लिए भावनाएं या इमोशंस रखती ज़रूर हैं। तभी कहूँगी वेटिंग भी है कि आप करो तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं है। चलिए देखते हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपकी दिखती है कि आप ओवर पॉजिटिव हो, अपने रिश्ते को बचाने की चाहत में हो, एंड आप उनके लिए बहुत अच्छा भी सोच रहे हो, प्यार से आना चाह रहे हो। इसीलिए कहूँगी जो एक्शंस आप लेना, आप भी कुछ चीज़ें तोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल आप कहीं ना कहीं वेटिंग में हो। आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो वेटिंग दिखता है कि मैं शायद और अभी वक्त दूँ, आपको ऐसा लग रहा है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। लवर्स ओवरऑल मैं कहूँगी लव कहीं नहीं जा रहा है, ये कह सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज है कि ये पर्सन चाहे जितना भी आपको डिनाई कर रहे हैं, या एक्सप्रेसिव नहीं है, या अपनी फैमिली को सुनते हैं, बट स्टिल इनके मन में भावनाएं ज़रूर है। ये इसलिए आपको फेस नहीं कर रहे हैं कि जैसे ये फेस करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। तभी कहूँगी लवर्स का कार्ड ओवरऑल में दिखता है। इनकी सिचुएशन में दिख रहा है या तो किसी से घर परिवार की वजह से, या किसी वजह से ये कंट्रोल कर रहे हैं, या करियर की वजह से कुछ लोग का हो सकता है, एंड इस वजह से। बट दिखता है कि प्यार है, कंट्रोल करते हुए भी याद में आते हो, मिस करते हैं आपको। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपके तरीके बहुत ही कहूँगी अट्रैक्टिव हैं, एंड आप बदलते वक्त के अनुसार उनके लिए कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा सोचना, वो चीज़ें दिखती कुछ नियरेस्ट पाई की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपका इमोशंस जो भी भरा पड़ा है ना कि मैं ये करूँ, तो वो लव आपका दिखता है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। आपका दिखता है कि आप लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो बहुत ज़्यादा प्यार से, लविंग। देखो यहाँ पे सिर्फ मतलब भर नहीं है, आप लविंग दिखता है कि आप उनके तरफ में लव प्यार वाली बातें, टाइम
कह सकती हूँ कि टाइम चाहते हो इनसे। देखो इनके तरफ से नहीं मिलने वाला है। जो ये फ़िलहाल अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है तो कहूँगी, अगर होती है तो जिस वे में ये अभी हैं और थोड़े से अपने लिए सोचते हैं, ज़्यादा सेल्फिश कह लो या जो कह लो, कहूँगी ये ऐसे ही रहेंगे, कुछ टाइम के अनुसार ऐसी ही चीज़ें दिखेगी। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को रखेंगे एंड थोड़ी सी ज़िद्दी डोमिनेटिंग नेचर अगर इनका है तो कहूँगी ये अभी थोड़े टाइम के लिए वैसा ही दिख रहा है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। थिंग्स हैव बिन डिलेड। मैं भी आपको यही कह रही हूँ ना, देखो डिवाइन टाइमिंग में भी यही बात है कि ये चीज़ें डिलेड हैं जो आप तुरंत सोच रहे हो ना, एंड आपको पता है कि ये करने से भी मुझे कुछ बदलने वाला नहीं है, तो कहूँ कि फिलहाल ना अपने लिए थोड़ा आप भी टाइम निकालो, थोड़ा रिलैक्स रहो, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को कि पार्टनर को थोड़ी समझ में आए, वो आपके लिए टाइम निकालें एंड बात करें। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों के बीच में फिलहाल रिसेंट में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, पास्ट में हुआ तो हुआ, लेकिन अभी फेजेस है, मतलब ये स्थिर हो गए, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें हो सकती है टाइम के अनुसार से बदलाव आए। अभी आप अपने कर्म अच्छे करिए एंड हैव पेशेंस। मैं तो यही कहूँगी, इस रीडिंग की अगर पूरी चीज़ें अगर क्लियर करूँ तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखो अप्रोच भी फिलहाल अगर आप एक्शंस लेते भी हो जो आप सोच रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ रिवर्ट भी मिलने वाला नहीं है, ज़ीरो कहूँगी, ज़ीरो, बिकॉज जो एनर्जीज है वो ज़ीरो आउटपुट निकलेगा। तो बेटर है कि थोड़ा आप अपने लिए टाइम निकालें, रिलैक्स रहो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड मेरे सेकंड कहूँगी डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।